नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। कायमगंज विधानसभा सीट के प्रबल दावेदार सर्वेश अंबेडकर से बात। सर्वेश अंबेडकर जी ने बताया कायमगंज क्षेत्र की जनता के लिए दर्द। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ अध्यक्ष के मुलाकात। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके तहत समस्त नेता अपनी अपनी दावेदारी ठोंक रहे हैं। इसी क्रम में सबसे प्रमुख नाम है समाजवादी पार्टी के कायमगंज विधानसभा सीट के प्रबल दावेदार एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश अंबेडकर जी। इनकी चर्चा पूरे कायमगंज विधानसभा में इस समय जोरों पर है। इनका व्यवहार, कार्यकुशलता व जनता के प्रति प्यार देखकर ऐसा लगता है कि कायमगंज विधानसभा सीट के सर्वेश अंबेडकर जी से बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता। सर्वेश अंबेडकर जी से जब हमारे संवाददाता देवराज सिंह से उनकी निवास पर जब मुलाकात हुई तब उन्होंने क्या कहा, तो आइए सुनते हैं सर्वेश अंबेडकर जी को। जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति के नेता हैं। यदि आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी सरकार बनती है तो आप दलितों के लिए क्या कार्य करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी दलित विशेष की बात नहीं, सभी धर्म और जात के लोगों का आदर सम्मान देती है और साथ ही साथ ये भी चाहती है कि किसी के हक अधिकार पर कोई बेईमानी ना करे, उस पर डकैती ना डाली जाए। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी का निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का। अभी मेरा संगठन भंग चल रहा है, तो फिलहाल मैं इतना कह सकता हूँ कि एक कार्यकर्ता होने के नाते, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक वफादार सिपाही होने के नाते मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी प्राथमिकता चुनाव लड़ना नहीं है। मेरी प्राथमिकता पार्टी को पूरे प्रदेश में मजबूत करना है और ख़ास तौर से जो हमको जिम्मेदारी दी गई थी अनुसूचित जाति और जनजाति को जोड़ने की, मेरा अभी भी वही टारगेट है कि ये वीकर सेक्शन बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी से जुड़े और 2022 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बने, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। दलित समाज का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है ये दलित विरोधी है। देखिए, ये भ्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया है या और भी एक दो पार्टियां हैं उनके द्वारा भ्रम फैलाया जाता है वोट के ध्रुवीकरण के लिए। मेरा तो जहां तक मानना है कि दलितों के बड़े नेता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद में मान्यवर कांसीराम साहब हुए हैं, जिन्होंने इस देश में वीकर सेक्शन के लिए दलित और पिछड़े और माइनॉरिटी समाज को इकट्ठा किया और उनके वेलफेयर के लिए, उनको राजनीतिक और सामाजिक रूप से मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने वाम से DS4 और बहुजन समाज पार्टी की भी स्थापना की थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनका उद्देश्य इस देश के दलित और पिछड़े और अक़लियत समाज के जो लोग हैं उनको राजनीति की मुख्य धारा में खड़ा करना, ये कांसीराम साहब की उम्मीद थी। और कांसीराम साहब जी का एक नारा था, एक फार्मूला था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये कांसीराम साहब जी कहा करते थे। बहुजन समाज पार्टी नारा कभी लगाया करती थी, लेकिन आज ये देखने में आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने इस नारे को इग्नोर कर दिया है, इस नारे को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। आज कांसीराम साहब की कही हुई बात को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है तो वो समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बढ़ा रहे हैं। वो हर मीटिंग में, हर PC में, हर मौके पर ये कहते हैं कि आबादी के अनुपात में इस देश में हकों का बंटवारा हो जाना चाहिए, लोगों को आरक्षण मिल जाना चाहिए, कोई किसी के साथ नाइंसाफी ना कर सके, बेईमानी ना कर सके, सारे झगड़े फसाद खत्म हो जाएं। इसलिए मुझे गर्व है अपने नेता पर कि आज वो मानवर कांसीराम साहब के द्वारा आबादी के अनुपात में भागीदारी देने की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसी बात से पूरे प्रदेश का दलित समाज माननीय अखिलेश यादव जी से प्रभावित हुआ है, उनकी तरफ आकर्षित है। जो कभी सपा को फूटी आंख नहीं देखना चाहता था, आज बड़े पैमाने पर मेरे पास फोन आते हैं, लोग मिलने आते हैं और बड़े पैमाने पर शामिल अगर कोई हुआ है तो दलित समाज के लोग ही शामिल हुए हैं। और निश्चित रूप से 2022 के चुनाव में एक बड़े प्रतिशत में दलित समाज का वोट माननीय अखिलेश यादव जी को मिलने जा रहा है।
समाजवादी पार्टी से आप कायमगंज विधानसभा से आप दावेदारी कर रहे हैं, यदि वहाँ की जनता आपको जीता देती है तो आप क्या कार्य करेंगे जनता के लिए? देखिए, फिलहाल तो मैं आवेदक हूँ कायमगंज विधानसभा सीट से। तो अगर कायमगंज की जनता हमें मौका देती है, अपना प्रतिनिधि बनाती है, सेवा करने का मौका देती है, तो जो हमारा जो संवैधानिक जो दायित्व होता है, उस संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने के साथ साथ जो हमारे क्षेत्र की जनता होगी विधानसभा की, सबसे बड़ी समस्या उसकी होती है कि हमारा नेता उनको उपलब्ध नहीं है, उनके सुख दुख में खड़ा नहीं है। तो कम से कम मैं सर्वेश अम्बेडकर, अगर मुझे मौका मिलता है कायमगंज विधानसभा से चुनाव जीतने का, तो जनता की इस शिकायत को हर हाल में दूर कर देंगे। और इसके अलावा पानी, बिजली, सड़क, नाली, खलंजा, गड़ी और आपसी सद्भाव कायम करना, ये हमारी प्राथमिकताएं होंगी। क्षेत्र से बेरोजगारी दूर करने की प्राथमिकताएं होंगी। यही जो संवैधानिक जो जिम्मेदारियां होती हैं, उनका 100% में निर्वहन करूँगा। इससे पहले आप पूर्व दर्जा मंत्री आप रहे हैं, आपने उस समय दलितों के लिए क्या कार्य किए हैं? देखिए, दलितों का एजेंडा दिमाग में सेट नहीं होता। ये प्रदेश दलितों का नहीं है, यह प्रदेश सभी धर्म और जातियों का है। इस बात से मैं सहमत हूँ कि दलित समाज पर, चाहे वो जिसकी सरकार रही हो, उस पर जुल्म ज़्यादा होता है। तो भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जो वीकर सेक्शन हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों को मजबूती प्रदान करना। कि ये जो SC/ST प्रिवेंशन एक्ट जो बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको भारतीय जनता पार्टी तो समय समय पर कमजोर करती ही रहती थी, लेकिन जो दलित की नेता बनी, दलितों की जो सरकार कही गई, उस सरकार में तो इस पर जुल्म करने वालों के इशारे पर शासनादेश ही लगा दिया गया। इससे बुरा दलितों के लिए क्या हो सकता है?